चंद्रिका उस शाम गुरुजी के आश्रम में पहुंची तो उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कंधों पर वर्षों का बोझ अचानक एक साथ गिर पड़ा हो। आश्रम का विशाल आंगन, पीले पड़े पेड़ों की सरसराहट और हवा में बसी धूपचंदन की खुशबू, सब एक पल के लिए ठहर गए हों। चंद्रिका के सीने में घुटन सी उठ रही थी, मानो कोई अदृश्य हाथ उसके दिल को जकड़े हुए हो। वह धीमे कदमों से गुरुजी के सामने आई और फूटते हुए स्वर में बोली, गुरुजी, हम बहुत परेशान हैं। हर ओर से निराशा ही निराशा मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? क्यों हमारे अपने लोग भी हमें पराया समझने लगे? आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? उसकी आवाज में दर्द था, डर था और कहीं गहरे तक घुसा हुआ पछतावा भी। उसके सवालों की भारी गूंज आश्रम की शांत दीवारों से टकरा रही थी। वह आगे बोली, गुरुजी, हमारे ही घरवालों ने हमसे सच्चाई छुपाई। वसुधा और देव के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया। अब आप ही बताइए, हम क्या करें? किस रास्ते पर जाए? कौन सा कदम सही है और कौन सा गलत? कृपया हमें राह दिखाइए गुरुजी। हम बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। एक पल को गुरुजी की आंखें बंद हुईं, फिर उन्होंने गहरी सांस ली। अचानक उन्होंने अपना हाथ हवा में झटके से लहराया और कड़कती आवाज में बोले, चंद्रिका, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, उसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, तुम खुद हो। उनकी आवाज में ऐसा तेज था कि चंद्रिका सहमकर पीछे हट गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि गुरुजी इतने क्रोध में होंगे। गुरुजी ने आगे कहा, तुम देव और वसुधा के बारे में जानती ही क्या हो? तुम्हारी आंखों के सामने सच चलता रहा, और तुम उसे देखने की कोशिश तक नहीं करती रहीं। जिस लड़की को तुमने अपने घर से बेइज्जत करके निकाला, वही लड़की तुम्हारे देव की रक्षाकवच थी। वही वसुधा हर मुसीबत में देव के सामने ढाल बनकर खड़ी रही, और तुम्हें यह सब कभी दिखाई नहीं दिया। गुरुजी की हर बात चंद्रिका के दिल पर चोट कर रही थी। वह पलकें झपकाती रही, पर उसके लहू में डर की सिहरन उतरती जा रही थी। गुरुजी आगे बोले, क्या तुम्हें नहीं दिखा कि वसुधा हर बार देव की जान पर आई आफत को अपने ऊपर लेती रही? देव को किसी की बुरी नज़र से बचाती रही। तुमने तो कभी एक पल के लिए भी उसके त्याग को समझने की कोशिश न